हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जिसके अंदर रशिया, चाइना, यूएस, स्पेस और किस तरीके से स्पेस को एक मिलिट्री जोन या फिर एक नया वॉर जोन बनाया जा रहा है, बट उससे पहले मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो अराउंड 21 मार्च की बात है जब यूएस स्पेस फोर्स के एक बहुत ही की मिलिट्री ऑफिशियल्स ने यह कहा कि चाइना कुछ सैटेलाइट्स को टेस्ट कर रहा है स्पेस के अंदर। अब इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया? हर एक जो देश है या हर एक कोई जो नेशन है वो चाहता है कि वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो और वो चीज रिफ्लेक्ट स्पेस के अंदर भी हो, क्योंकि जिस तरीके से सैटेलाइट्स आज हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज की जा रही है, हर एक नेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो डिपेंडेंट हो। बट उन्होंने ये कहा कि ये जो सैटेलाइट्स टेस्ट की जा रही थी या जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे ये बहुत स्पेशल थे और ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं स्पेस को मिलिटराइज किया जा रहा है, स्पेस को एक वॉर जोन बनाया जा रहा है। तो उसमें यूएस जनरल ये कहते हैं कि ये सैटेलाइट्स डॉग फाइट कर रही थी, यानी कि ऐसा देखा जा रहा था कि ये दोनों सैटेलाइट्स अपने आपस में फाइट कर रही थी और ये चीजें वो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस कर रहे थे और ये क्लेम, ये एलिगेशन, ये एक्यूजेशन चाइना के ऊपर लगाए जाते हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना जो है अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को रैंप अप कर रहा है, यानी कि एनहेंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। मतलब जब आप करो तब सही, पर बाकी दूसरा नेशन कुछ ऐसा करने की कोशिश करे तो वो गलत। ये चीज यूएस स्पेस फोर्स ने कही कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना के उसके ऊपर जवाब आता है और चाइना साफ साफ क्रिटिसाइज स्लैम करता है जिस तरीके का यूएस ने ये डॉग फाइटिंग सैटेलाइट का क्लेम उनके ऊपर लगाया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये यूएस मिलिट्री की एक टैक्टिक्स है। एक है जिसमें कि बजट ड्रिवन टैक्टिक्स है, उसमें बजट का इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा चाइना रशिया की थ्रेट को लेकर जो नैरेटिव बनाया जाता है उसके बारे में। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इस आर्टिकल में क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई, उन सारों के बारे में बात करेंगे। बट कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा से मैं कहता हुआ आया हूं आपके पास में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे वो कोई भी कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो या फिर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की आपको जरूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इस तरफ देख पा रहे हैं, ये है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट को हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं जो ये किसी प्लैनेट या फिर किसी स्टार के अराउंड आपकी रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल जब मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि मून जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, राइट? ऐसा ही हम कहते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही हमारी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो हर एक नेशन भेजता है। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं एक तरीके की मशीन्स हैं जो ह्यूमंस भेजता है स्पेस के अंदर, जिससे कि कोई ना कोई जो पर्पस है वो सर्व हो सके। अभी तक सारे नेशन जो हैं वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज करते हुए आए हैं। हालांकि काफी सारी थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि इन सैटेलाइट्स को इसलिए डिप्लॉय किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर स्पेस ऐसा वॉर जोन बने तो हर एक नेशन केपेबल हो दूसरी सैटेलाइट्स पे अटैक करने के लिए। अब कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, कुछ स्पाई सैटेलाइट्स होती हैं, कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो आपको वेदर के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपने फोन में जीपीएस यूज करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है जो आप लोकेशन ट्रैक कर पा रहे हो या फिर जो आप मैप देख पा रहे हो, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स, राइट? ये आपको पता है, ये नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं जिनको अपन यूज करते हैं। दूसरा, अब जब मैंने बात करी डॉग फाइटिंग की, तो नॉर्मली अपन स्पेस का जो जोन है या स्पेस के कंटेक्स्ट में कभी भी हम ये बात नहीं करते। हम बात करते हैं अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जब भी आप देखेंगे ड्रोन्स की फाइट होगी, मान लीजिए एक ड्रोन दूसरे ड्रोन पे अटैक कर रहा है, उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए एक ड्रोन ऐसे आ रहा है और दूसरा ऐसे कर रहा है, मतलब जो भी वो ट्रिक्स दिखाते हुए नजर आते हैं एक दूसरे से बचने के लिए, एक दूसरे से अटैक करने के लिए, उसे हम डॉग फाइटिंग कहते हैं। वो ड्रोन्स के कंटेक्स्ट में भी यूज हो सकती है, वो प्लेन्स के कंटेक्स्ट में भी यूज हो सकती है, और अब उसको सैटेलाइट के कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। और किस तरीके से इवन यूएस एक्सपर्ट्स ने स्लैम किया है यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये जो सैटेलाइट्स डिप्लॉय की जा रही हैं वो की जा रही हैं आपकी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। अब लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो अर्थ के सबसे पास है। अब ये ऑर्बिट की जो रेंज आप ये मान लीजिए 100 से 2000 किलोमीटर है। यहां पे अभी सिर्फ आपको लो अर्थ ऑर्बिट जानना जरूरी है। ऐसे आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी होती है और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट भी होती है और आपकी HEOB ऑर्बिट होती है, इन सारों के बारे में। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉग फाइटिंग एक्चुअली में होती कैसे है। हैव अ लुक एट दिस।
अब जैसे आपने देखा कि 2-3 प्लेन एक दूसरे के पीछे थे, तो वो अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को, और मान लीजिए ये 2 प्लेन जा रहे हैं, ये 2 प्लेन जा रहे हैं आपस में, और एक प्लेन ऐसे डॉज कर जाता है, या फिर ये वाला प्लेन इस पे अटैक कर रहा है और ये डॉज कर जाता है, या फिर ये फ्लिप कर जाता है, जैसा कि आपने फाइटर मूवी में देखा होगा। तो इसे हम कहते हैं मैन्यूवर्स। जब आप कोई ट्रिक्स दिखाते हो, आप कोई टैक्टिक्स अपनाते हो व्हाइल यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ डॉग फाइट्स, राइट, आपको नॉर्मली पता होगा। एक और वीडियो मैं आपका दिखाना चाहता हूं जहां पे एक जो फाइटर जेट है वो कैसे अटैक कर रहा है दूसरे को। ये देखिए आप, इस तरीके से डॉग फाइटिंग की जाती है। तो आपको समझ में आया सैटेलाइट, आपको समझ में आया डॉग फाइटिंग किस तरीके से फाइट करते हैं एक दूसरे से। तो यूएस की जो स्पेस फोर्स है वो साफ साफ ये क्लेम करती है, ये एक्विजिशन लगाती है कि चाइना कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो स्पेस के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो ये जनरल है जिनका नाम माइकल ए ग्यूटोलिन है, वो वाइस चीफ है स्पेस ऑपरेशन के। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स, ऐसी 5 सैटेलाइट्स देखी जो कि सिंक्रोनाइज्ड वे में और पूरे प्रॉपर कंट्रोल के साथ में एक दूसरे के आसपास मूव कर रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये चाइना की स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से वो काउंटर स्पेस ऑपरेशन चला रहा है कि अगर उनके ऊपर ऐसा कोई अटैक कर दिया जाए तो वो कैसे उसको काउंटर करेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे ये एनिमी सैटेलाइट्स के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि यूएसए को लगता है कि अगर चाइना अपनी कैपेबिलिटीज को रैंप अप कर लेगा, एनहेंस कर लेगा, बढ़ा लेगा, तो यूएस के लिए कई खतरा हो सकता है। अब मैं बताऊंगा कि क्यों यूएस डर रहा है और क्या इसके पीछे रीजन है। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंस है ना स्पेस की, वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और बाद में साफ साफ आता है एलिगेशन टेक्नोलॉजी गैप का। अब आपको भी पता है कि हर एक नेशन ये ट्राई कर रहा है कि हमारी स्पेस में एक बहुत ही अच्छी खासी प्रोमिनेंट प्लेस बने, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो, क्योंकि अगला जो जोन है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है और आजकल सैटेलाइट्स पे जितनी हर चीज डिपेंड करती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी हो जाता है। किस तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करता है, चाहे वो मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए हो, चाहे वो मिसाइल डिटेक्ट करना हो, या फिर आपका ग्लोबल नेविगेशन हो जो कि बैंक को अफेक्ट करता है, शिपिंग को अफेक्ट करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है। इसलिए जो स्पेस है वो एक की एरिया बनता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी और मिलिट्री स्ट्रेटजी। अब यूएस जो स्पेस फोर्स है वो एक चीज क्या कहती है कि रशिया और चाइना जो हमसे पहले इन कैपेबिलिटीज के अंदर, इन स्पेस कैपेबिलिटीज के अंदर पीछे हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे गैप जो है वो कम होता जा रहा है। यानी कि इसे हम कैपेबिलिटी गैप कहते हैं कि एक नेशन के पास में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा एडवांस कर चुका है और बाकी नेशन शायद उसको पकड़ नहीं पा रहे। बट शायद अब जिस तरीके से रशिया, चाइना और हालांकि इंडिया भी जिस तरीके से एडवांसमेंट कर रहा है, तो ये जो गैप है, ये धीरे धीरे जो गैप है वो कम होता जा रहा है और ये डरा रहा है यूएस स्पेस फोर्सेस को, यूएस मिलिट्री को। और चाइना ने तो साफ साफ ये कहा कि कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना जो है ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और आने वाले टाइम पे हमारे लिए खतरा हो सकता है। बट इसके पीछे रीजन है बजट ड्रिवन टैक्टिक्स और कौन सा ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है। तो ग्यूटोलिन ये साफ साफ कहते हैं कि चाइना और रशिया ने बहुत ज्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज जो है एडवांस डेवलप कर ली हैं, जैसे कि जैमर्स उन्होंने लगा दिए हैं जिससे कि उस सैटेलाइट के जो सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर सके। उन्होंने ऐसे लेजर्स यूज किए हैं जिससे वो कंप्लीटली सैटेलाइट्स को सर्विलेंस पे डाल सके, यानी कि निगरानी रख सके कि किस तरीके से सैटेलाइट्स काम कर रही हैं। और कहते हैं ग्रैपलिंग टेक्नोलॉजीज। अब ग्रैपलिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब ये होता है, सिंपली बात है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैप करना चाहते हो तो उन्हें हम ग्रैपलिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जिससे कि आप सैटेलाइट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। मान लीजिए एक चाइना की सैटेलाइट है, चाइना के सैटेलाइट के पास में आपके पास में ग्रैपलिंग टेक्नोलॉजीज है। उन्होंने देखा कि एक यूएस की सैटेलाइट उनके आसपास होवर कर रही है, यानी कि मूव अराउंड कर रही है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया और उसने यूएस की सैटेलाइट को ग्रैब कर लिया। अब वो उस सैटेलाइट को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, कैसे भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसे हम कह रहे हैं कि कैसे वो सैटेलाइट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यूएस को जो है सुपीरियरिटी बरकरार रखनी पड़ेगी स्पेस के अंदर, नहीं तो रशिया और चाइना इस गैप को कम करते हुए नजर आएंगे और आने वाले टाइम पे हम डोमिनेंट नहीं रहेंगे। अरे भाई साहब, आप ही डोमिनेंट करोगे क्या? सिर्फ हर एक नेशन के पास में मौका है कि वो स्पेस की जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका फायदा उठाए। हालांकि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि स्पेस एक मिलिट्री जोन ना बने, बट सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से ये होता रहेगा और ऐसा होना ही है। क्योंकि जब भी किसी एक नेशन को ये थ्रेट लगता है कि दूसरा नेशन अपने आप को वेपन वाइज डेवलप कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर अगर डेवलप कर रहा है, तो आसपास के रीजन में भी एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाता है कि ये नेशन आने वाले टाइम पर हमारे लिए अगर थ्रेट बन गया तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, तो हमारे पास में भी न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। और इसी सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बाकी सारे नेशंस डिफेंस पे इतनी स्पेंडिंग क्यों करते हैं, ये है उसके पीछे रीजन।
अब आगे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60% ऑफ, और अब आपको मिल सकता है अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन, जिसमें कि अगर आप 12 महीना कोर्स कर सकते हो तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 12 महीने का और आपको एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज यूवी पाजी वाला UVN50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ही हमने यूपीएससी अनबॉक्स करके एक ऑफर निकाला है, जिसमें अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो कोर्स ड्यूरेशन 12 महीने और फ्री एक्सटेंशन 3 महीने, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस जैसे एक्चुअली में 57,498 होता है, वो डिस्काउंटेड प्राइस अभी 23,000 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा लिंक यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये सारे बैचेस हैं जो अलग अलग टाइम पे शुरू हो रहे हैं, ऐसे ही अवेलेबल 2027-2028 के लिए हैं। अब जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स थे जो कि मैन्यूवर कर रहे थे, यानी कि ऐसी ट्रिक्स दिखाते हुए नजर आ रहे थे, आसपास स्पेस के अंदर मूव अराउंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, और सिंक्रोनाइज्ड और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, तो ये साफ साफ कहते हैं कि 3 शियान 2-4C एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, जिनको दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया। अब शियान का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, और 2 शिजान, शिजान का मतलब होता है प्रैक्टिस। और चाइना हमेशा से साफ साफ ये करता हुआ आया है कि हम सिर्फ इन सैटेलाइट्स का पीसफुल तरीके से यूज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम इनका मिलिट्री यूज करें, और ना ही हम कर रहे हैं। ये जो हम पे क्लेम्स लगाए जा रहे हैं, एक्विजिशन लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि चाइना ने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है, बट 2019 में जब एक व्हाइट डिफेंस पेपर या फिर व्हाइट पेपर निकला था डिफेंस में, तो चाइना ने कहा कि हमारे स्पेस ऑपरेशन जो होते हैं वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए होते हैं, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए होते हैं, उसके अलावा हम ऐसा कोई भी यूज नहीं करते। बट चाइना ऑल्सो क्लेम्स टू अपोज द मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, कि हम स्पेस का मिलिटराइजेशन नहीं कर रहे हैं। और पर जब ये न्यूज निकल के आई, चाइना ने तो स्लैम किया ही क्या, वहां पे यूएस एक्सपर्ट्स ने भी इसके खिलाफ आपत्ति जताई, और उन्होंने ये कहा कि जो ये डॉग फाइटिंग टर्म है ना, या फिर आप जो डॉग फाइटिंग जो प्रैक्टिस बोल रहे हो, जहां पे एक दो सैटेलाइट्स आपस में फाइट कर रही हैं, ये हो ही नहीं सकता स्पेस के अंदर, क्योंकि स्पेस के अंदर जो डायनामिक्स हैं वो ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है। सैटेलाइट्स अलग तरीके से मूव करती हैं जब आप फाइटर जेट से कंपेयर करेंगे, तो ये शायद वहां पे टर्म एप्लीकेबल ना हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, सैटेलाइट्स काफी बार जो है बहुत ही नजदीक दायरे में रह के कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, बट उसको आप डॉग फाइटिंग का नाम नहीं दे सकते, और ये यूएस एक्सपर्ट साफ साफ इसको डिसरिगार्ड करते हैं और बोलते हैं कि एलिगेशन सही नहीं है। हाँ, और वो जो प्रॉक्सिमिटी में होती हैं उसका कुछ कुछ कारण होते हैं, जैसे रिफ्यूलिंग करना हो, यानी कि मान लीजिए एक सैटेलाइट है जिसके अंदर आपको फ्यूल दोबारा से करना हो, तो दूसरी सैटेलाइट उसमें रिफ्यूलिंग कर सकती है, या फिर मान लीजिए मेंटेनेंस और सर्विसिंग करनी हो, या फिर जो भी स्पेस में कचरा है, जो भी डेब्री है, यानी कि जो डेब्री है उसको रिमूव करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए जो है काफी बार जो सैटेलाइट्स हैं वो आपस में आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखने को मिलती हैं। बट सबसे बड़ी बात, अभी जो राइवलरी हमें देखने को मिल रही है स्पेस के अंदर, उसमें हमें देखने को मिल रहा है यूएस, रशिया एंड चाइना। अब यूएस हमेशा से रशिया और चाइना को क्लोजली मॉनिटर करता हुआ आया है, जिस तरीके से उनके अंदर स्पेस एडवांसमेंट्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है, और इसी थ्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही थ्योरी डेवलप की जा रही है कि चाइना और रशिया जो है उस गैप को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक टाइम आएगा जब जो यूएस की स्पेस डोमिनेंस है उसको वो ओवर पावर कर लेंगे, और आने वाले टाइम पे रशिया और चाइना जो है स्पेस के अंदर अपनी डोमिनेंस और अपना रूल दिखाते हुए नजर आएंगे, और शायद यूएस को वही अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अभी तक किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया है कि हम स्पेस का मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये ल्यूनार एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, यानी कि रिलेटेड विद आपका मून, डीप स्पेस मिशन किया जा रहा है, काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, यूएस ने भी बहुत सारे ऐसे मैन्यूवर टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया है, बट हाँ कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया। तो आप करो तो सही और हम करें तो गलत। और रशिया के ऊपर भी ये एलिगेशन लगाते हुए नजर आए कि ऐसे ऑपरेशंस रशिया ने भी करे हैं। बट जब चाइना ने इनको स्लैम किया तो पहली चीज तो ये बोली कि जिस तरीके से आप चाइना रशिया का थ्रेट दिखा के, लोगों को डरा के, या फिर अपनी मीडिया के सामने, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो चाइना रशिया की एक थ्योरी पुट कर रहे हो, आपका साफ साफ मकसद ये है कि आप बजट में जो आपकी मिलिट्री कट किया जा रहा है वो कट ना किया जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने कहा है कि जितना भी मिलिट्री पे स्पेंड होता है मैं उसको कट करूंगा। और शायद यही कारण है कि चाइना रशिया थ्रेट थ्योरी दी जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, एक डिल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जो मिलिट्री स्पेंडिंग को कट किया गया है उसको कट ना किया जाए और उसको बढ़ा दिया जाए। तो मकसद यही है कि जो फंडिंग पहले मिलती थी उस फंडिंग को दोबारा से इंक्रीज किया जाए। यानी कि यूएस कांग्रेस
ने अभी सिर्फ $28.7 मिलियन का बजट अप्रूव किया है डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, और वो इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से माने तो इट इज लेस देन $800 मिलियन। और सम एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस जो है, जो चाइना का थ्रेट दिखा के, रशिया का थ्रेट दिखा के सिर्फ एक्सेजरेट कर रहा है, इस बात को बढ़ा रहा है। मकसद उनका यही है कि इसमें मिलिट्री स्पेंडिंग बनी रहे, और कहीं ना कहीं जो यूएस को अपने डोमिनेंस का, यूएस जो डोमिनेट करता है स्पेस को, उसका बड़ा खतरा है कि कोई आके हमारी पावर को रिप्लेस ना कर दे। लेकिन चाइना का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हमारी जितनी भी स्पेस एक्टिविटीज हैं वो पीसफुल पर्पस के लिए की जाती हैं, वो स्पेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए की जाती हैं, कि आज ना खाली आज हम स्पेस को यूज कर पाए, बाकी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो फायदेमंद हो, वो उनकी भी नीड्स को फुलफिल किया जा सके, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जा सके। और जो कंट्रोल्ड सैटेलाइट मैन्यूवरिंग की जा रही है, यानी कि अब अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सैटेलाइट्स आसपास में मूव कर रही हैं, वो कंट्रोल्ड वे में मूव कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स यूज कर रही हैं, जैसे वो डॉजिंग हो या फिर सर्कलिंग अराउंड हो, वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आने वाले टाइम पे हम एफिशिएंटली जो स्पेस डेब्री है उसको हटा सकें और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकें। हालांकि यूएस, रशिया, चाइना एक्टिवली जो है स्पेस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, बट हमारे सबसे बड़े कंसर्न ये हैं कि आने वाले टाइम पे स्पेस को एक वॉर जोन नहीं बनाना है। बट अगेन आने वाले टाइम पे भी ऐसा होगा, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं ये 100% कह रहा हूं, आने वाले टाइम पे आपको स्पेस के अंदर भी मिलिटराइजेशन देखने को मिलेगा, और ये पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे 2 से 3 नेशंस जो हैं वो आपको वॉरफेयर यानी कि बैटल लड़ते हुए नजर आए स्पेस के अंदर। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे पास में एक इंटरनेशनल स्पेस एग्रीमेंट हो, जिसके तहत हम ये कुछ प्रोविजंस लेके आए और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स लड़ें जिसके द्वारा हम स्पेस को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकें, फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर सकें, ना खाली जैसे जमीन पे आज हमें बैटल्स देखने को मिल रही हैं, जैसे वो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल हमास हो, वैसी कोई बैटल हमें स्पेस में ना देखने को मिले। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अभी तक स्पेस में जो एडवांसमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही फ्यू नेशंस हैं, राइट। लेकिन जब बहुत ज़्यादा नेशंस स्पेस के अंदर एंटर करने लगेंगे, तो जैसे ग्राउंड पे आज हमें एलआई देखने को मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स देखने को मिलते हैं, वैसा ही हमें स्पेस में देखने को मिलेगा, और एक दूसरे को प्रॉक्सीज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा बड़ी पावर्स के द्वारा, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि किस तरीके से यूएस जो है वो एलिगेशन, एक्यूजेशन चाइना के ऊपर लगाती है कि किस तरीके से वो सैटेलाइट्स को एक्सपेरिमेंट कर रही है, और क्या उनके पीछे रीजन था जिस तरीके से लोगों को डिसीव किया जाना, चाइना रशिया की थ्रेट थ्योरी देना, मिलिट्री स्पेंडिंग का कट होना, चाइना ने क्या स्टैंड लिया है, और कैसे आने वाले टाइम पे स्पेस एक नया वॉर जोन बनता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताए जिससे कि आप इस पूरे आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर आप प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो जीएस प्लस सीसैट का कोर्स अवेलेबल है 9999 में। आपके पास में लगभग 60 डेज हैं, आप अभी भी अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास में 30-40 दिन बचेंगे तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट। साथ साथ में अगर आप जीएस में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, सीसेट में नहीं कर रहे हैं, तो आप 2999 में मधुकर सर का पर्सनलाइज्ड कोर्स खरीद सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करा, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।